Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are going to learn could have had to. How can we use could have had to in spoken and English grammar? So let's learn it. You're watching Mukesh class. Here we learn English through Hindi. इस कमाल के यूज को सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्रिप्शन बटन पर बेल आइकन को उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि कुड हैव हैड टू का यूज किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यदि आप एक बार इसका हिंदी जान लीजिएगा तो आप इस तरह का सेंटेंस कमाल के बनाने वाले हैं। तो सही है, सबसे पहले आइए जान लेते हैं किस तरह के सेंटेंस में हम लोग कुड हैव हैड टू का यूज कर सकते हैं। आइए पहले इसका हिंदी पर नजर मारते हैं कि किस तरह का हिंदी आएगा सेंटेंस में। तो हम लोग यूज कर सकते हैं कुड हैव हैड टू का। लेट मी टेल यू, कोई काम करना पड़ सकता था पास्ट टाइम में। ये हमेशा पास्ट टाइम में ही यूज होगा। कोई काम आपको करना पड़ सकता था, कब? पास्ट टाइम में। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। तुम्हें कल स्कूल जाना पड़ सकता था। तुम्हें कल स्कूल जाना पड़ सकता था। उसे कल घर में रहना पड़ सकता था। तुम्हें मेरी मदद करना पड़ सकता था। कल तुम्हें बाजार सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ सकता था। मुझे कल उसके यहाँ जाना पड़ सकता था। कोई काम पास्ट में करना पड़ सकता था। जब भी कोई काम पास्ट में करना पड़ सकता था तब हम लोग यूज करेंगे कुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। सबसे पहले राइट करना है आप लोग को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा कुड हैव हैड टू का। कुड हैव हैड टू का यूज करना पड़ेगा आफ्टर दैट, क्योंकि यहाँ पर हैड के बाद टू आया है। जब भी टू आया तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म राइट करना पड़ेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। फर्स्ट फॉर्म राइट करने के बाद उसके बाद राइट करेंगे सेंटेंस के अदर पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट को राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। तो स्ट्रक्चर हम लोग का बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका फ्रेंड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद राइट करना है कुड हैव हैड टू का, और थर्ड में राइट करना है फर्स्ट फॉर्म का। इट मीन दैट V1 का, वर्ब 1 का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। आइए एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू अपने सारे डाउट्स को दूर कर लेते हैं। और इसमें हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस पढ़ने वाले हैं ताकि आप इससे क्वेश्चन भी पूछ सके, और वो किस तरह से करना है आइए सारी बातों को इस वीडियो में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कल तुम्हें बाजार सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ सकता था। कल तुम्हें बाजार सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ सकता था। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है यू। तुम्हें जाना पड़ सकता था तो यहाँ पर राइट कर दिए यू। उसके बाद क्या राइट करेंगे फ्रेंड्स? कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। कुड हैव हैड टू का यूज कर दिए फ्रेंड्स। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब वर्ब कहाँ से पता करें? सबसे लास्ट में देखिए कहाँ जाना पड़ सकता था? बाजार। क्या करने के लिए? सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ सकता था। कल तुम्हें बाजार सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ सकता था। लास्ट में क्या आया? जाना पड़ सकता है। तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। यदि आप साइकिल से जाए तो साइकिल भी राइड कर सकते हैं। पैदल जाए तो वॉक का यूज कर सकते हैं। बाइक से जाए तो राइड का यूज कर सकते हैं। कार से जाए तो आप ड्राइव का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, बट हम लोग यहाँ पर सिंपली तरीके से इसको बनाएंगे, गो से बनाएंगे। तो यहाँ पर राइट कर दिए गो। गो को राइट करने के बाद क्या कहाँ जाएगा? बाजार। गो टू मार्केट। तो यहाँ तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। यू कुड हैड टू गो टू मार्केट। क्या करने के लिए? सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी खरीदने को क्या बोलते हैं? सब्जी उतना कॉस्टली नहीं होता फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बाय। बाय मीन खरीदना होता है, और परचेज मीन भी खरीदना होता है। परचेज का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर कॉस्टली सामान खरीदा जाए, एक्सपेंसिव सामान खरीदा जाए, कीमती सामान खरीदा जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बाय का, क्योंकि सब्जी उतना महंगा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू बाय वेजिटेबल्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर वेजिटेबल नहीं बोलना है, यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस आप लोग का बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है। यू कुड हैव हैड टू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। यू कुड हैव हैड टू गो टू मार्केट बाय वेजिटेबल्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कल का इंग्लिश तो छूट ही गया। कल को बोलते हैं यस्टरडे, तो लास्ट में राइट कर देंगे यस्टरडे। तो आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। उसे कल घर में रहना पड़ सकता था। उसे कल घर में रहना पड़ सकता था क्योंकि घर में कोई नहीं था। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाए? सबसे पहले राइट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है ही। उसको यदि वह फीमेनिन है, कोई गर्ल्स है तो सी राइट कर दीजिए, कोई बुआ है तो ही राइट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग ही राइट करते हैं। ही को राइट करने के बाद सेकंड नंबर में आप लोग को राइट करना होगा, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख रहे होंगे कुड हैव हैड टू का यूज करना है। तो राइट कर दिए कुड हैव हैड टू। उसके बाद क्या राइट करेंगे? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या राइट किया जाएगा? स्टे राइट किया जाएगा। यहाँ तक सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। ही कुड हैव हैड टू
स्टे अब कहाँ पर रहना पड़ सकता है, घर पे, तो एट होम। और एंड में क्या बच गया, कल। कल को बोलते हैं यस्टरडे। ये बीती हुई बातें हो रही हैं, पास्ट टाइम में बातें हो रही हैं, पर यस्टरडे लगेगा। सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ही कुड हैव हैड टू स्टे एट होम यस्टरडे। ही कुड हैव हैड टू स्टे एट होम यस्टरडे। आई थिंक फ्रेंड्स आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आइए मैं कुछ और एग्जाम्पल बोलता हूँ और आप इसको सुनिए, आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। तुम्हें कल स्कूल जाना पड़ सकता था, तुम्हें कल स्कूल जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। मुझे कल तुम्हारा मदद करना पड़ सकता था, मुझे कल तुम्हारी मदद करना पड़ सकता था। तो इस सेंटेंस को किस तरह से बोला जाए, आई कुड हैव हैड टू हेल्प यू। आई कुड हैव हैड टू हेल्प यू, तो मुझे तुम्हारी मदद करना पड़ सकता था। तुम्हें तुम्हारी बाइक मुझे देना पड़ सकता था, तुम्हें तुम्हारी बाइक मुझे देना पड़ सकता था। यू कुड have had to give your bike to me. You could have had to give your bike to me. तो ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए एक नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं और एक इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तुम्हें कल मुझसे मिलने के लिए नहीं आना पड़ सकता था क्योंकि मैं इस शहर में ही नहीं था। तुम्हें कल मुझसे मिलने के लिए नहीं आना पड़ सकता था बिकॉज इस शहर में मैं था ही नहीं। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुड के बाद नोट लगा देंगे थर्ड नंबर में। और एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा थर्ड नंबर में ही राइट होता है, या वो मॉडल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के आने वाला वर्ड जो होगा नेगेटिव सेंटेंस का, वो हमेशा नोट ही राइट किया जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, कुड के साथ नोट को मिला सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, कुडंट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, यू कुडंट हैव हैड टू मीट मी यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट इन दिस सिटी। बिकॉज आई वॉज नॉट इन दिस सिटी। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है। यू कुडंट हैव हैड टू मीट मी यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट इन दिस सिटी। आई वॉज नॉट इन दिस सिटी। आइए एक इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं और वो भी देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से हम लोग पूछ सकते हैं। क्या मुझे कल तुम्हें इसके बारे में बताना पड़ सकता था? क्या मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना पड़ सकता था? तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर को क्या करना है, मॉडल वर्ब इसमें क्या है, कुड है, कुड को पकड़ के आगे ले जाइए। बाकी अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहे हैं फ्रेंड्स, नेगेटिव का नहीं, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइएगा तो यहाँ पर नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर लीजिएगा, कुड को आगे ले जाइएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कुड को आगे ले जाएंगे। किस स्ट्रक्चर का, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में। कुड को राइट करने के बाद स्ट्रक्चर जिस तरह से रहेगा सेम टू सेम उसी तरह से आप लोग को क्या करना, राइट कर देना है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सबसे पहले कुड राइट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करना है, उसके बाद क्या राइट करना है, हैव हैड टू राइट करना है। हैव हैड टू राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे लास्ट में। और एक बात फ्रेंड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट करना है। जब वाइल राइटिंग, जब आप लिख रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कल मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना पड़ सकता था? तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाए। सबसे पहले राइट करेंगे कुड, कुड राइट करने के बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं को बोलते आई, तो आई राइट कर दिए। उसके बाद लगाना है हैव हैड टू। हैव हैड टू राइट करने के बाद क्या, बताने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताने को बोलते हैं टेल। तो टेल यहाँ पर राइट करिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट फॉर्म ही राइट कर रहा है, टेल यू, टेल यू। अब किसके बारे में, इसके बारे में, तो क्या बोलेंगे, अबाउट दिस मैटर यस्टरडे। सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है। कुड आई हैव हैड टू टेल यू अबाउट दिस मैटर यस्टरडे। इस तरह का सेंटेंस आप ढेर सारा बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको भी दबा दे, बिकॉज इस चैनल में आपको नॉट ओनली स्पोकन बट ग्रामर ऑल्सो एंड साइंस, मैथ्स एंड सोशल सभी चीज आपको देखने मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।